हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूं गुरदीप और ऑनलाइन स्टडी में आपका स्वागत है। तो बेटा कल मैंने आपको करवाए थे कवि देव के कवित और सवैये, ठीक है। तो आज हम उनके उस पोइट्री के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, बहुत ही आसान से प्रश्न है। जैसे जैसे आप सुनते जाओगे वैसे वैसे आपको याद होते जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। कवि ने श्री ब्रजदूल्हा किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर दीपक क्यों कहा है। तो देखिए, ब्रजदूल्हा ये जो शब्द है ये कवि ने श्री कृष्ण भगवान के लिए प्रयुक्त किया है। और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है, क्योंकि जिस प्रकार एक दीपक जो है मंदिर में प्रकाश और पवित्रता का सूचक है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी इस संसार रूपी मंदिर में ईश्वरीय आभा का प्रकाश एवं पवित्रता का संचार करते हैं। इसीलिए उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक कहा है कवि ने। तो चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर बेटा। तो आपका दूसरा प्रश्न है, पहले सवैये में से उन पंक्तियों को छांटकर लिखिए जिनमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो बेटा उत्तर रटने से पहले आपको ये पता हो कि अनुप्रास कहाँ होता है और रूपक अलंकार किसे कहते हैं। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? तो अनुप्रास अलंकार वहां होता है जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार आती है और जिससे चमत्कार उत्पन्न होता है। जैसे आपने सुना होगा, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, है ना। तो इसमें बात तो कुछ भी नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन फिर भी अच्छी क्यों लगती है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर च च च च च जो शब्द है वो बार बार प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए ये इसको सुनने में मजा आता है, बोलने में मजा आता है, ठीक है। तो अब जैसे एक और है, चारु चंद्र की चंचल किरणें, ठीक है। तो चारु चंद्र चंचल तो कुछ भी नहीं है ये, लेकिन मजा कहाँ आता है कि च च की बार बार आवृत्ति हुई है। तो यहाँ सिर्फ बात च की नहीं है, कोई भी जो वर्ण है वो बार बार आ सकता है। जैसे पंजाबी में भी कहते हैं, दीपी दी दादी दा दंद दुखदा, दिल्ली दे दुकानदार दंदा दी दवाई दे दे। अब इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें क्या है, द वर्ड की बार बार आवृत्ति है। तो जहां पर इस प्रकार एक जैसे जैसे वो जो वर्ण आती हैं, ठीक है, एक ही वर्ण बार बार जैसे उसकी आवृत्ति होती है, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और रूपक अलंकार कहाँ होता है बेटा? ये बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार है। तो रूपक अलंकार वहां होता है जहां हम दो चीजों का यानी ऐसा कंपैरिजन करते हैं कि उनमें भेद खत्म हो जाता है। देखिए, उपमा में क्या रहता है? उपमा अलंकार में तो हम एक चीज की तुलना दूसरी चीज से कर देते हैं और वहां दोनों का अस्तित्व बना रहता है कि ये चीज इसके जैसी है, ठीक है। लेकिन रूपक अलंकार में हम क्या करते हैं, हम एक चीज पर दूसरी चीज के होने का आरोप ही कर देते हैं, मतलब अभेद आरोप करते हैं। जैसे उसका मुख चंद्रमा, यानी चंद्रमा मुख, चंद्रमा रूपी मुख, ठीक है। यानी कि जैसा वाला शब्द नहीं आता, हम सीधा का सीधा, जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, तो इसे हम रूपक अलंकार कहते हैं, जहां अभेद खत्म हो जाता है, दोनों चीजें मिलकर एक हो जाती हैं। तो करते हैं बेटा, पहला आपका देखिए, अनुप्रास अलंकार कहाँ आया है? कटी किंकिन कै धुनी की मधुराई। अब यहाँ पे क्या है, आप खुद ही बताओ बेटा। कटी किंकिन कै धुनी की मधुराई, तो बिल्कुल सही जवाब आपका कटी, जैसे क और फिर क, तो यहाँ पर क वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर क्या हो गया? अनुप्रास अलंकार हो गया। आगे बेटा, सांवले अंग लसे पट पीत हिय हुलसे बनमाला सुहाई। तो यहाँ पर क्या है बेटा? यहाँ पर दो वर्ण आ रही है, स भी आ रहा है, ठीक है। जैसे सांवले, सॉरी सा नहीं है यहाँ पर, ह, हिय हुलसे बनमाला सुहाई। तो जैसे हिय हुलसे, ये जो शब्द है ये दो बार आया है, हिय हुलसे, तो यहाँ पर भी क्या है? अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। आगे है रूपक अलंकार। तो देखिए, मंद हसी मुखचंद जुम्बाई, जुम्बाई क्या था? चांदनी थी। मुखचंद, तो यहाँ ये नहीं कहा कि चंद्रमा जैसा मुख, बल्कि चांद को ही मुख बना दिया है, मुखचंद। तो यहाँ पर मुखड़े में यानी कि चेहरे में और चांद में अभेद आरोप कर दिया है, ठीक है।
ऐसा आरोप किया है कि दोनों चीजों में फर्क नहीं रहा। तो मुख चंद में क्या आ गया, रूपक अलंकार आ गया बेटा। ठीक है, आगे आगे क्या है, जग मंदिर दीपक। ठीक है, जग मंदिर दीपक। तो यहाँ पे मंदिर जैसा दीपक ये नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, बस मंदिर दीपक, सीधा जो है मंदिर बिल्कुल आरोप कर दिया है सीधा का सीधा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, जैसे जग मंदिर है ना, तो ये नहीं कहा जग रूपी मंदिर या जग जैसा मंदिर, दुनिया जैसा मंदिर। तो यहाँ पर जग मंदिर में जो है ये जो शब्द है जग मंदिर, यहाँ पर आपका रूपक अलंकार आ गया। क्यों? क्योंकि जग मंदिर, संसार पर मंदिर होने का आरोप लगा दिया है, मतलब आरोप कर दिया है। अभेद, जो भेद है वो खत्म कर दिया है और अभेद यहाँ पर जो है सिचुएशन वो बना दी गई है। तो यहाँ पर आ गया रूपक अलंकार। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पाइनी नुपर मंजू बजय, कटी किंदिन के धुन की मधुराई, सांवरे अंग लसै पट पीत हिय, हुलसै बनमाल सुहाई। तो क्या अर्थ है इसका, पहले मैं आपको सिंपल बता दूं कि इसका अर्थ क्या है बेटा। पाइनी पैर, नुपुर घुंघरू, मंजू मतलब मीठी, बजे बजना, कटी कमर, किंकनी थी क्रोंदनी, और जो धुनी की मधुराई है, ठीक है, मतलब कि सुंदर आवाज, सुंदर मीठी धुनी होता है ध्वनि और मधुराई होता है मीठी। सांवले अंग लसै पत पीठ, मतलब कि सांवले रंग पर जो पीले कपड़े हैं वो अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, हिया हुलसे बनमाल सुहाई, कि जो गले में बैजंती माला जो डाली हुई है वो बड़ी अच्छी लग रही है। अब चलते हैं बेटा, भाव सौंदर्य क्या है। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के अंगों एवं आभूषणों की सुंदरता का भावपूर्ण चित्रण हुआ है। कृष्ण के पैरों की पैंजनी एवं कमर में बंधी करधनी की ध्वनि की मधुरता का सुंदर वर्णन है। कृष्ण के श्यामल अंगों से लिपटे पीले वस्त्र को अत्यंत आकर्षक बताया गया है। कृष्ण का स्पर्श पाकर हृदय में विराजमान सुंदर वनमाला भी उल्सित मतलब खुश हो रही है, यह अत्यंत जो है भावपूर्ण है। अब शिल्प सौंदर्य क्या है बेटा। देव ने शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, पहली चीज। दूसरा, पंक्ति में रीतिकालीन सौंदर्य चित्रण की झलक है। साथ में क्या है, अनुप्रास अलंकार की छटा है। अनुप्रास अलंकार मैंने क्या बताया था बेटा, जब एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, कटी किंकिन कै धुनी की मधुराई, तो ये वही क्या आ गया, अनुप्रास अलंकार आ गया। ठीक है बेटा, चलो बढ़ते हैं आपके फोर्थ प्रश्न की ओर। दूसरे कवित्व के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज बसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत बसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, यानी ऋतुराज वर्णन, देखिए बेटा ऋतु क्या होती है, ऋतुराज बसंत, बसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। ठीक है, जैसे फलों का राजा आम होता है, ठीक है, जंगल का राजा या जानवरों का राजा शेर होता है, तो ऐसे ही जो ऋतुएं हैं अलग अलग जो मौसम है उनमें बसंत को राजा कहा जाता है। ठीक है, तो अब अंतर क्या है, जो दूसरे कवियों ने जो बसंत का वर्णन किया है और देव ने भी वर्णन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि बसंत को देव ने एक बाल रूप का वर्णन किया है, जबकि जो दूसरे कवि होते हैं वो उसे बाल रूप में वर्णन नहीं करते। फिर भी मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ कि दूसरे कवियों द्वारा ऋतुराज बसंत को कामदेव मानने की परंपरा रही है, परंतु देवदत्त जी ने ऋतुराज बसंत को कामदेव का पुत्र मानकर एक बालक राजकुमार के रूप में चित्रित किया है। ठीक है, ध्यान से पढ़िए बेटा कि जो ऋतुराज बसंत है उसको कामदेव मानने की परंपरा रही है। ठीक है, यानी कि बसंत ऋतु को ही कामदेव माना जाता है, लेकिन देवदत्त जी ने क्या कहा है कि इस ऋतु को कामदेव का बेटा बता दिया है, तो यहाँ एक अंतर आ गया और उसका बालक रूप में चित्रण किया है। दूसरे कवियों ने जहां बसंत के मादक रूप को सराहा है और समस्त प्रकृति को कामदेव की मादकता से प्रभावित दिखाया है, इसके विपरीत देव ने इसे एक बालक के रूप में चित्रित कर परंपरागत रीति से भिन्न जाकर कुछ अलग किया है।
पहले जो बाकी कवि हैं उन्होंने ये बताया कि जो प्रकृति है वो कामदेव के रूप पर मस्त हो रही है, जो प्रकृति है उसके रूप में वो बिल्कुल मतलब रंजित है, उसके रूप में उस पर फिदा है वो। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक बालक, वो जो एक यंग रूप में, एक जो जवान, एक यौवन के रूप में बसंत का चित्रण किया है बाकी कवियों ने, लेकिन यहाँ एक बालक रूप का वर्णन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ एक कहीं ना कहीं भिन्नता जो है वो सामने आ गई है। तीसरा है कि बसंत के परंपरागत वर्णन में फूलों का खिलना, ठंडी हवाओं का चलना, नायक नायिका का मिलना, झूले झूलना आदि होता था। लेकिन इसके विपरीत देवदत्त जी ने प्रकृति का चित्रण ममतामयी माँ के रूप में किया है। तो देखिए बेटा, जब बसंत का वर्णन, बसंत का रूप हम एक यौवन के रूप में करेंगे, जवानी के रूप में करेंगे, तो वहां प्रकृति को नायिका के रूप में करेंगे कि भी नायक, जो प्रकृति रूपी नायिका है वो कामदेव पर मस्त हो रही है। लेकिन यहाँ पर जब बसंत ही बालक के रूप में आया है तो प्रकृति का चित्रण भी किस रूप में हुआ है, ममतामयी माँ के रूप में हुआ है। ठीक है, कवि ने समस्त प्रकृति उपादानों को बालक बसंत के लालन पालन में सहायक बताया है। आगे है ना, आपको याद होगा कि भाई जैसे कोई उसको बातें कर रहा है, तोता है, मोर है, उनसे बातें कर रहे हैं, कोई उसको झूला झुला रही है, जो कमल की कली है वह उसकी नजर उतार रही है, किससे उतार रही है नजर, वो जो उसका पराग है उसको नौन और राई के समान लेकर उसकी नजर उतार रही है। तो इस प्रकार पूरी प्रकृति का जो वर्णन है यहाँ पर एक ममतामयी माँ के रूप में सामने आया है। तो यही अंतर है बेटा। पांचवा प्रश्न है बेटा, प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे, इस पंक्ति का क्या भाव है? चटकारी क्या होता है? जैसे चटकता है ना बेटा, कली चटक जाती है, जब कली से फूल बन जाता है तो हम कहते हैं चटकना। ठीक है, कली का चटकना, यानी कली चटक कर क्या बन जाती है, गुलाब बन जाती है। ठीक है, जो गुलाब की कली होती है। तो क्या है इस पंक्ति का भाव? उपर्युक्त पंक्ति के द्वारा कवि ने बसंत ऋतु की सुबह के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। बसंत ऋतु को राजा कामदेव का पुत्र बताया है। बालक बसंत को प्रातः काल गुलाब चुटकी बजाकर जगाते हैं। बसंत ऋतु में सवेरे जब गुलाब के फूल खिलते हैं तो बसंत के दिवस का आरंभ होता है। कहने का आशय यह है कि बसंत में प्रातः ही चारों ओर गुलाब खिल जाते हैं। ठीक है, यानी कि जब बसंत ऋतु आती है तो गुलाब के फूल सुबह ही खिल जाते हैं। तो ये कहा गया है कि जब गुलाब चटकारी लेता है, ठीक है, यानी कि वो चटकते हैं, कलियां चटकती हैं, वो खिलती हैं, तभी जो है बसंत रूपी बालक वो जाग जाता है। छठवां प्रश्न है आपका, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है? अगला है बेटा आपका कि कवि ने आकाश में फैली चांदनी को स्फटिक यानी क्रिस्टल, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, बिल्कुल वो चमकीला पदार्थ होता है, पारदर्शी वो पत्थर होता है जिसको हम क्रिस्टल कहते हैं, इसको हिंदी में हम कहते हैं स्फटिक नामक शिला से निकलने वाली दूधिया रोशनी के समतुल्य बताकर उसे संसार रूपी मंदिर पर छितराते हुए देखा है। छितराना क्या होता है? बिखरना। ठीक है, हर तरफ बिखर जाना। कि संसार रूपी मंदिर पर ये जो क्रिस्टल है इसमें से रोशनी निकलकर, दूधिया रोशनी निकलकर पूरे संसार पर बिखर जाती है। कवि देव की नजरें जहां तक भी जाती हैं उन्हें वहां तक बस चांदनी ही चांदनी नजर आती है। यूं प्रतीत होता है मानो धरती पर दही का समुद्र हिलोरे ले रहा है। उन्होंने चांदनी की रंगत को फर्श पर फैले दूध के झाग के समान तथा उसकी स्वच्छता को दूध के बुलबुले के समान झीना और पारदर्शी बताया है। झीना होता है बिल्कुल पतला, और पारदर्शी जिसमें जहां हम जैसे अगर देखें तो हमारी नजरें बिना किसी बाधा के दूर तक लास्ट जो सीमा तक देख पाए। अगला प्रश्न है बेटा आपका, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताएं कि इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो कवि अपने कल्पना में आकाश को एक दर्पण के रूप में प्रस्तुत किया है कि कैसा लगता है कवि को आकाश, जैसे एक आरसी है, दर्पण है, मिरर है जिसमें आप सुबह तैयार होते हो, और आकाश में चमकता हुआ चंद्रमा उन्हें प्यारी राधिका के प्रतिबिंब के समान प्रतीत होता है। आकाश उन्हें क्या लगता है? आकाश उन्हें लगता है
एक शीशे के समान, और आकाश में जो चंद्रमा है वो उन्हें राधा के मुख के समान प्रतीत होता है। ठीक है, कवि के कहने का आशय है कि चांदनी रात में चंद्रमा भी दिव्य स्वरूप वाला दिखाई देता है, मतलब बहुत ही बड़ा और खूबसूरत। अलंकार यहाँ पे कौन सा आ गया बेटा? तो देखिए, यहाँ चांद के सौंदर्य की उपमा राधा के सौंदर्य से नहीं की गई, बल्कि चांद को राधा से हीन बताया गया है, इसीलिए यहाँ व्यतिरेक अलंकार है, उपमा अलंकार नहीं है। ठीक है, एक बार दोबारा देख लीजिए ध्यान से कहीं आप। प्यारी राधिका को प्रतिबिंबित सो लगत चंद, तो यहाँ कहीं ना कहीं चंद की वैल्यू कम की गई है और राधिका का मुख जो है वो उस पर कहीं ना कहीं ज्यादा खूबसूरत दिखाया है, क्योंकि अगर चांद अपने आप में खूबसूरत होता तो उसकी तुलना राधिका के मुख से करने की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पर राधिका का मुख चंद्रमा की खूबसूरती पर भारी पड़ रहा है, या ये कह सकते हैं कि चांद को हीन बताया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है? व्यतिरेक अलंकार, यहाँ उपमा अलंकार नहीं है। उपमा वहां होती है जब जहां दोनों बराबर के होते हैं। ठीक है, तीसरे कवित्व के आधार पर बताइए कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। तो देखिए, कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए स्फटिक शिला यानी कि क्रिस्टल शिला, एक क्रिस्टल रूपी जैसे क्रिस्टल जैसा कोई पत्थर है उस, ठीक है, उससे निर्मित मंदिर का, दही के समुद्र का, दूध के झाग का, मोतियों की चमक का और दर्पण की स्वच्छंदता आदि जैसे उपमानों का प्रयोग किया है। लास्ट प्रश्न है आपका बेटा, पठित कविताओं के आधार पर कवि देव की काव्यगत विशेषता बताइए। आप जो आप कविता पढ़े हैं, आपने सभी ये पढ़े हैं, तो देव की पोइट्री की विशेषता क्या है ये आपने बतानी है। तो इसकी पहली विशेषता ये है बेटा कि जो देव कवि हैं वो ब्रज भाषा में सिद्धहस्त है, यानी कि जो ब्रज भाषा पे उनका पूरा पूरा अधिकार है। दूसरा, कवित एवं सवैये छंद का प्रयोग हुआ है, क्योंकि हमने दो ही पढ़े हैं, कवित और सवैये। ठीक है, तो ये वार्णिक छंद है बेटा, दोनों इनका प्रयोग हुआ है। भाषा बेहद मंजी हुई, मंजी होता है बिल्कुल साफ सुथरी सटीक भाषा, कोमलता व मधुरता गुण को लेकर ओतप्रोत है। चौथा है, देवदत्त ने प्रकृति चित्रण को विशेष महत्व दिया है। बिल्कुल सही, आपने देखा ही होगा, चंद्रमा की बात कही, आसमान की बात कही है। जो आपका दूसरा जो है सवैया है वो इसी चीज से ही रिलेटेड है। देव अनुप्रास, उपमा, रूपक आदि अलंकारों का सहज स्वाभाविक प्रयोग करते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और देव के प्राकृतिक वर्णन में अपरंपरारिकता है, मतलब कि देव ने प्रकृति का वर्णन किया है लेकिन उन्होंने परंपरा से जैसा चला आ रहा था वैसा उन्होंने वर्णन नहीं किया, वो अपरंपरारिकता उनमें दिखाई देती है। वो परंपरा यानी लीक से हटकर उन्होंने प्रकृति का वर्णन किया है। उन्होंने बसंत को, ठीक है, कामदेव रूप नहीं समझा जो बाकी कवियों ने समझा है, तो कामदेव का बेटे के रूप में उन्होंने इसे चित्रण किया है, एक बच्चे के रूप में चित्रण किया है, और प्रकृति के अंदर एक माँ की भावना ममतामयी रूप में चित्रण किया है। उदाहरण के लिए उन्होंने दूसरे कवित्व में सारी परंपराओं को तोड़कर बसंत को नायक के रूप में, ना दशाकर शिशु के रूप में चित्रण किया है। ठीक है, तो ये एक अपने आप में बड़ा अच्छा प्रयोग है जिसे लोगों ने पसंद भी किया है, और इनका अपने आप में एक अनूठा प्रयोग जो है वो सफल हुआ है। तो ये थे बेटा आपके 9 प्रश्न। तो आपने क्या करना है, इसमें से पहले 5 प्रश्न ही कॉपी पे तो आपने सारे ही लिखने हैं बेटा, लेकिन जो याद करने हैं एक दिन में सिर्फ 5 क्वेश्चंस आपने लर्न करने हैं। तो अभी सिर्फ आज के लिए काम ये है कि आपने इन प्रश्न को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, समझना है, उसके बाद आप अपनी भाषा पे अपनी कॉपी पे इसे रेडी कर लीजिए, और फिर आपने परसों पहले 5 क्वेश्चन जो है इसके वो याद कर लेने हैं। तो आज के लिए बस इतना ही बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद।